हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। थोड़ा आज सर्दी जुकाम हो गया है। मैंने कल प्रिंस का वीडियो डाला था, जो कि प्रिंस शादी के रिसेप्शन के दूसरे दिन ही सुबह पूजा जाती है और दोपहर में प्रिंस और रंजना निकल जाते हैं, जो कि उनको न्यू कार लेना था। चलिए, उसके बारे में बहुत सारे गलत कमेंट भी आए हैं और कुछ अच्छे कमेंट भी आए हैं। तो मैंने एकदम से प्रिंस के खिलाफ नहीं बोला था, लेकिन यहाँ मैं बहुत वर्क करके तब ये वीडियो में आई हूँ, सारा डाउट क्लियर करने के लिए, कि आपके भी समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, कल प्रिंस जब गाड़ी तो पहले ही से था कि इस दिन गाड़ी निकलने वाली थी, सारा कुछ मामला पहले ही से तय था प्रिंस की। तो इस बात को लेकर घर में प्रिंस का भी गलती है, उनके मम्मी पापा का, कहीं ना कहीं गार्जियन का भी गलती है। ये मानती हूँ कि सिर्फ प्रिंस तो छोटा है, रंजना भी छोटी है, वो किधर रास्ते पर भटक रहे हैं, वो हम गार्जियन का काम है, हम पेरेंट्स का काम है कि उनको सही रास्ता दिखाएं। तो यहाँ पर उनके मम्मी पापा का भी थोड़ा सा गलती है। मानते हैं बड़े हैं तो इतना भी नहीं है कि बड़े गलती नहीं करते हैं। जब बच्चे गलती करते हैं, कहीं ना कहीं बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं, जो कि इनके घर में सदा से होता आया है। मैं बहुत दिनों से इनकी वीडियो वॉच करती हूँ। जब ये टिकटॉक पर मनीषा थी, उस समय से ही मैं इन लोगों की वीडियो देखती हूँ। भले उस समय सोशल मीडिया पर मैं नहीं थी। जिस समय मनीषा की शादी हुई थी, 1 साल नहीं हुआ था, उसके पहले ही सचिन लेकर अम्बाला चले गए। इस बात की रंजिश उनके माँ के मन में थी, जो कि पहला एनिवर्सरी जब सेलिब्रेशन किया था सचिन ने किया था होटल में, न मम्मी गए थे न पापा गए थे। उस समय कुछ बहुत ज़्यादा तनाव था। तो ये चीज़ उनके घर में होता आया है, ये नई बात नहीं है इनके घर की। आज प्रिंस अपने मन का हो गया है, तो ये चीज़ पहले से ही रास्ता दिखाया गया है। सचिन मानते हैं कि सचिन समझदार है, अच्छी बातें करता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है और प्रिंस से ज़्यादा समझदार है, लेकिन सचिन भी ये काम कर चुके हैं। आज ये नई बात इनके घर के लिए नहीं है। और इन लोगों के घर में क्या होता है सभी को पता है। कब कंट्रोवर्सी खेल ली जाती है माँ बेटे में और बहू सास में, ये पता ही नहीं चलता है कब क्या हो जाएगा। अभी इनके घर में शादी थी, चलिए अच्छी बात है, शादी अच्छे से हुआ, अच्छा काम किए लोग, एक धर्म का काम किए, कोई एक बिना माँ बाप की लड़की का जो शादी इन लोगों ने किया, पुण्य का काम किया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, यहाँ तक बात हो चुकी। मानते हैं कि प्रिंस की गाड़ी का दिन तय था कि इस दिन ही गाड़ी लेना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रिंस का गलती मैं ये बताऊंगी कि जब शादी का माहौल था तो इतना जल्दी डेट नहीं लेना चाहिए। थोड़ा 2 दिन और रुक जाते, सारे लोग रिलैक्स हो जाते, थकान था, जगे थे लोग, तो थोड़ा मम्मी पापा भी रिलैक्स हो। और रही प्रिंस की, तो उसकी गलती मैं यहाँ पर ये दूंगी कि बिल्कुल से रेडी होकर, तैयार होकर, एकदम से पूरा कपड़ा लता पहन के तब मम्मी पापा के पास आप दोनों जाते हो। आप जाते हो कि चलना है, चाहे ये नहीं बोलते हैं कि हाँ मम्मी चलना है, चाहे इस बात को लेकर पहले ही ये सलाह मशवरा कर लेना चाहिए कि हमको गाड़ी लेना है मम्मी। चलो अच्छी बात है, अपना मेहनत का कमाई है कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हो। ये चलो सचिन भी ये काम किया है कि अपने मेहनत की कमाई से 2 गाड़ियाँ लिया। और रही बात मम्मी की, तो अगर वो जा रहे हैं बिना एकदम से तैयार होकर कि चलना है, ये बात पहले तो हुई नहीं थी कि हाँ कौन कौन जाएगा गाड़ी लेने, कौन कौन नहीं जाएगा। तो इस बात को बैठकर मम्मी पापा भी जानते थे कि कार लेना है, जो कि वीडियो में भले बातचीत ना हो, लेकिन वीडियो एक दूसरे का लोग देखते हैं और वीडियो जवाब देते हैं। ये हम पेरेंट्स का गलती है। अगर हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हम उनको बैठाएंगे, डांटेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मेरी बातों को नहीं समझेंगे, बैठाएंगे, डांटेंगे कि नहीं बेटा,
ये ऐसा नहीं होता। शादी बीत जाने दो, 2 दिन बीत जाने दो, सभी लोग साथ में चलेंगे। एक नई नई गाड़ी लेने की बात है, खुशी है, चलो तुम्हारे खुशी में भी हम शामिल होंगे, लेकिन थोड़ा 2 दिन रुक जाओ। गाड़ी तो कहीं भागी नहीं जा रही थी, बुकिंग तो हो ही गया था। अरे शुक्रवार को नहीं लेते, सोमवार को लेते, इसमें कोई बहुत बड़ी तूल देने वाली बात नहीं थी। तो कहीं प्रिंस का भी गलती था, अब मम्मी का गलती। अगर वो प्रिंस पूछने गए कि मम्मी चलना, मतलब चलना है आप लोगों को, वहीं पर उनको उनकी गलती मैं ये दूंगी कि उनको रोकना चाहिए। नहीं प्रिंस, अभी सारे लोग थके हुए हैं, अभी शादी से तुरंत कल ही रिसेप्शन हुआ है, सभी लोग थके हैं, तो थोड़ा रुक जाओ, 2 दिन और रुक जाओ, सभी साथ में चलेंगे और गाड़ी लेकर आएंगे। तो बात हो गई। ऐसा नहीं है कि रंजना और प्रिंस अपनी माँ बाप का कहना नहीं मानते। बच्चे हैं, भटक जाते हैं रास्ता, तो उसको रास्ता दिखाने का काम हम गार्जियन का है। हमारे भी बेटे बहू हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप घर बिखराने का काम, ऐसा वीडियो मैंने इसलिए डाला था, प्रिंस के लिए भी बोला था कि उनको थोड़ा सा मम्मी पापा से बैठकर सलाह मशवरा ले लेना चाहिए। चाहे एकदम से एकाएक तैयार होकर और जाने का टाइम में किसी को पता भी नहीं है, कम से कम 2-3 लोग जाते। हमको बहुत दया लगा वहाँ पर, जब प्रिंस, हमको मुँह लग रहा है उसके पर, प्रिंस पर और रंजना पर, कि वो अकेले कैसे तैसे एक अटैची लेकर और चलते हैं सब। रंजना एक झोला ली होती है और रेलवे स्टेशन गाड़ी नहीं लेकर जाते हैं सब, कि मतलब उधर से गाड़ी लाना है तो 2-2 गाड़ी कैसे कोई चलाएगा। चलिए, तो कैसे कैसे घर में गाड़ियां हैं। अगर मम्मी पापा जाते साथ में तो गाड़ी से सारे लोग जाते, सारे फैमिली। सचिन भी था, सचिन भी समझा सकता था, बड़ा है, यूट्यूब पर इतना कंट्रोवर्सी में अच्छी बातें करते हैं, सारा लोग सचिन का कंट्रोवर्सी में साथ दिए हैं। तो सब यूट्यूब संभाल सकते हैं आप, तो अपने घर को भी तो संभालिए, मम्मी पापा को समझाइए। अगर मम्मी पापा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मानते हैं कि जो मम्मी कहती है वही होता है घर में, इतना हम भी मानते हैं। बहुत सारे कमेंट इस तरह आए हैं कि मम्मी, जो पापा मानते हैं कि समझदार हैं, अच्छे हैं, लेकिन माँ जो कहती हैं वही वो कहते हैं। तो रही बात प्रिंस की और रंजना की, वो अकेले जा रहे थे सब, ट्रेन से उतर, मतलब 7 बजे का टाइम दे दिया था गाड़ी का कि 7 बजे तक मतलब एजेंसी खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। मतलब 7 बजे तक उसको एजेंसी में पटना पहुंचना था। तो 12 बजे घर से निकलते हैं, वो भी अपना गाड़ी रहता तो डायरेक्ट कहीं बदलना नहीं पड़ता, न उतरना पड़ता, न कोई ऐसा साधन खोजना पड़ता, डायरेक्ट लोग बैठते सीधे एजेंसी पहुंच जाते। तो कम टाइम में लगता, कम समय भी लगता। भाई बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, रुकते हुए जाएगी सवारी, उतारते हुए जाएगी सवारी, चढ़ाते हुए जाएगी, तो थोड़ा लेट होगा। प्रिंस ट्रेन से उतरते हैं, बस में जाते हैं, बस से उतरते हैं, ऑटो में बैठते हैं, कैसे कैसे उन लोगों का समय हो जाता है 7:30। हमको लग रहा है 7:30 के करीब वो लोग एजेंसी पहुंचते हैं। लेकिन भाई जिसको बेचना है वो तो वेट करेगा, ऐसा उन लोगों का ये रहता है कि हाँ इतने समय मेरा एजेंसी खुला रहेगा, बंद हो जाए, इसलिए कि उनका काम है, उनको तो बेचना है, तो हम वेट करेंगे ही। आज नहीं लेंगे तो हम मंडे को लेंगे, इसमें कोई बहुत जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर प्रिंस ने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, और मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है कि उनको समझाना चाहिए कि बेटा तुम गाड़ी ले रहे हो, अच्छी बात है। पहले से उन लोगों को जानकारी था, भले बात ना हुआ, वीडियो से जानकारी था कि वो बुकिंग कर चुके हैं, जो कि सारा कुछ कहानी पता था। तो यहाँ पर हम गार्जियन को मतलब एक तरफा मैं नहीं बोल रही हूँ, पूरा हम क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर गार्जियन का भी गलती है। इतना धूमधाम से प्रिंस का शादी प्रिंस की मम्मी पापा किए, जो कि बहुत लेन देन दान दहेज से शादी हुआ। अगर वो बच्चे दोनों अकेले जा रहे हैं, रंजना के मम्मी पापा चाहे प्रिंस के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि हमारे दामाद और बेटी के साथ क्या व्यवहार हो रहा है। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गलत लगा कि पूरा इतनी फैमिली होकर इस तरह भटकते, कभी ये टेम्पू पर, जो कि अच्छे घराने से हैं, अच्छे यूट्यूबर हैं, पूरी फैमिली यूट्यूबर है, जो कि आराम से गाड़ी में बैठते लोग, ये नहीं है कि गाड़ी नहीं है उनके पास, गाड़ी में बैठते, पूरी फैमिली जाती, खुशी से खुशी जाती, वहाँ पर पूजा होता, पाठ होता। थोड़ा सा यहाँ पर
खराब लगा है। मान लीजिए कि प्रिंस की गलती है कि वो अपने मन का काम कर रहा है, लेकिन गार्जियन भी की तो गलती है कि जो कर रहा है उसको छोड़ दें। अभी वो किसी मुसीबत में फंसेंगे तो क्या गार्जियन छोड़ देगा, अपनाएगा कि नहीं। सचिन ने भी ये सब काम पहले ही कर चुके हैं, तो क्या सचिन मनीषा घर में मम्मी पापा से नहीं बात करते हैं। कहीं ना कहीं प्रिंस से ज़्यादा सचिन और मनीषा गलती किए हैं पहले का। फिर तब भी उनकी माँ का वही व्यवहार था जो कि आज प्रिंस और रंजना के साथ। रंजना का उम्र कम है, उस नासमझ है, आप बड़ी हैं, ससुर भी कहीं गार्जियन हैं, कम से कम इतना समझना चाहिए। और अपने घर को पूरी पब्लिक देख रही है आप लोगों के वीडियो को, आप लोग की फैमिली को एक एक चीज़ एक एक पॉइंट आप दिखाते हो, तो इस पर जो भी बात होगा, चाहे जो वीडियो बनाता है वो एक एक बात पर रिएक्शन देगा। इसलिए कि जो आप करते हो दिखाते हो, कहाँ गलत है, कहाँ सही है, कहाँ उचित है, कहाँ नहीं उचित है, तो वो चीज़ सबको दिखता है। तो ये चीज़ थोड़ी रिसेप्शन की बात ही मैं ले लूँ। रिसेप्शन में थोड़ा इसको कपड़ा वगैरह चाहे मेकअप वगैरह करने में रंजना को लेट हो जाता है, सबसे पीछे पहुंचते हैं। तो मम्मी का वहाँ पर ये बनता है, ये राइट बनता है कि मेरी दोनों बहुएं आ जाएंगी, बेटी आ जाएगी, तब मैं स्टेज पर जाऊंगी। लेट हो रहा था, मानते हैं मनीषा सचिन भी थोड़ा लेट पहुँचे, मम्मी पापा पहले पहुँचे थे। तो मम्मी पापा जैसे ही मनीषा और सचिन और पूजा पहुंचते हैं तुरंत स्टेज पर मम्मी, अब ये भी उनको सोचना चाहिए कि हाँ रंजना भी आ जाए तो साथ में पूरी फैमिली स्टेज पर जाएगी। वहाँ भी थोड़ा सा मैंने वीडियो देखा था, वीडियो बनाया नहीं था, लेकिन हर एक पॉइंट मैं नोट कर रही थी। थोड़ा ये लेट पहुँचे, यहाँ तक कि अंशु ने भी अंशु बोलने लगी कि 4 घंटे से मैं बैठी हूँ, सबसे लेट आप आए हो जाता है लेट, ट्रैफिक था, हो जाता है, लेकिन हमारा क्या फ़र्ज़ है, हम माँ बनकर वहाँ पर बैठे हैं। मेरी दोनों बहुएं, दोनों बेटे बहू दामाद, बेटी दामाद जो लोग भी हैं आ जाएंगे, फिर हम स्टेज पर जाएंगे। आखिर प्रिंस के जाने के बाद ही तो अंशु और अंशु के हस्बैंड स्टेज से उठे, तो थोड़ा वेट करना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, मिस हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हमको ये लगा कि दोनों बहुएं थी तो दोनों बहुओं को एक साथ लेकर सासू माँ को जाना चाहिए। तो हर वहाँ पर मैंने जयमाल के स्टेज पर भी मैंने केयर किया कि देख रहे हैं कि मनीषा और उसकी ननद पूजा धड़ाधड़ अपने में हंस बोल रही है, वहीं पर रंजना खड़ी थी, मनीषा नहीं बात कर रही थी। थोड़ा सा हमको ये लगा कि क्या बात है, ये पीछे पीछे बेचारी जैसा रह रही है, इससे कोई न हंस रहा है न बोल रहा है। हालांकि पीछे पीछे अपना फर्ज निभा रही थी रंजना। छोटी है, हम बड़े हैं, घर के गार्जियन हैं, चाहे हम मनीषा ही की बात करें, तुम बड़ी हो, जिठानी हो, थोड़ा सा उसको प्यार दो, मोहब्बत दो, तो उसका भी दिल थोड़ा सा एकदम से छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आए थे कि माँ के लिए भी लोग हमारे वीडियो में बोले हैं कि माँ का क्या फ़र्ज है, जो वो कहती हैं वही, जो कि वहाँ पर सिंधोरा वाली बात हुई थी, तो माँ का वीडियो में कुछ और बयान आता है, प्रिंस के वीडियो में कुछ और बयान आता है। तो क्या हो रहा है उस घर में, माँ कुछ अलग वीडियो में कहना चाहती हैं, बेटा उनकी झूठे शब्दों को सच्चाई में बदल देता है कि नहीं पापा तो गए थे ब्लाउज वगैरह स्टिच कराने के लिए और मम्मी कह रही हैं कि सिन्होरा लाने के लिए। तो ये सारा सिन्होरा वाला जो बवाल हुआ रंजना के, वो भी कहीं ना कहीं ख़राब लगा। बच्ची है, भूल गई होगी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सिन्होरा है कि क्या है कैसे नहीं कैसे। तो इस चीज़ को हम गार्जियन ही गलत होते हैं, इसलिए कि हम जब अपने सर्दी हो गया है, जब अपने घर को, हम घर की बागडोर को नहीं पकड़ कर चलेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया, आप यूट्यूबर हैं, पूरी दुनिया देख रही है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारे फैमिली में, कौन हमको गलत बोलेगा कौन सही बोलेगा। तो हम गार्जियन का भी कहीं ना कहीं गलती होता है। ऐसा नहीं है कि हम गार्जियन हैं तो हम गलत नहीं हो सकते, कभी कभी छोटे सही रहते हैं, गार्जियन गलत रहता है। तो उस चीज़ को हम गार्जियन का यही फर्ज बनता है कि प्रिंस अगर पूछ रहा है कि चलना है तो पापा का ये फर्ज था, पापा के हाथ में पूरा घर और मम्मी के हाथ में पूरा घर की बागडोर है, इसलिए कि वो गार्जियन है। वहाँ पर उनको बोलना चाहिए नहीं बेटा आज का चीज़ तुम कैंसिल कर दो,
सोमवार को चलेंगे सारे लोग साथ में, थकान भी दूर हो जाएगी। मानते हैं कि वो ऐसे इग्नोर कर रही थी, मोबाइल देख रही थी, हमको भी थोड़ा सा बुरा लगा। पैर छुई रंजना, आशीर्वाद भी नहीं दिए लोग, चाबी के लिए कहने लगे कि ले जाओ चाबी, जब अम्बाला लेकर जा सकती हो। तो अरे हो सकता है गलती हो गया होगा, तो उस चीज़ को, बात को पकड़ कर हमेशा नहीं रखना, इसलिए कि हमारी उम्र में और रंजना की उम्र में बहुत अंतर है। वो हमारी छोटी सी बहू है और हम कितने उम्र के, हमारे अंदर तजुर्बा है। तो वो चीज़ अगर हमारी लड़की गलती कर रही है तो क्या हमारी लड़की को हम अपनी लड़की को नहीं समझाएंगे? तो उसी तरह बहू को भी आप बेटी समझो, बेटी समझ को उसको रास्ता दिखाओ। नहीं बेटा रंजना, तुमको इस तरह नहीं करना चाहिए, गलती हो गया, चलो आइंदा से ये गलती मत करना। तो वो चीज़ वहाँ पर पैर छू रहे हैं, पापा आशीर्वाद भी नहीं दिए। अब उनकी आवाज़ तो नहीं आई, मैंने नहीं सुना। माँ भी चाबी के लिए लगी कहने की ले जाओ ले जाओ, जब अम्बाला लेकर चली गई थी। तो इसमें अम्बाला वाली बात पब्लिक को नहीं पता थी, पब्लिक को नहीं ना पता था कि अम्बाला चाबी लेकर अलमीरा का गई थी कि नहीं गई थी। ये चीज़ पब्लिक को नहीं पता था, जो कि मम्मी अपने घर का ही चीर हरण कर रही हैं। सबको पता चल गया ना कि रंजना अलमीरा का चाबी लेकर चली गई थी अम्बाला और अभी देकर जा रही। उसको नहीं समझ में आया, बाद में समझ में आया होगा। हो सकता है आपने कुछ बोला हो, चाहे कुछ ऐसा किया हो तो नहीं समझ में आया होगा। अब समझ में आया होगा तो ले लीजिए, चलिए भाई, वो आदर से दे रही है कि मम्मी ये अलमीरा का चाबी है। हालांकि छोड़कर रंजना चली गई तो वो कैसे कैसे जा रहे थे, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। अपने घर की इतनी गाड़ियाँ, वही 2 लोग और जाते, गाड़ी से जाते। और खैर चलिए पहुँचे, सब कैसे कैसे पहुँचे वहाँ पर। जाते जाते एक तो 7:30 बज चुका था, तो उन लोगों को डिलीवरी मतलब आज शायद कार मिलने वाला है, लेकिन कार में ही बैठा कर लेकर गए पूजा करवाने के लिए हनुमान जी का मंदिर। ये नहीं पता है कि पटना में जो स्टेशन पर हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा, मतलब फेमस है, तो वहाँ गए लोग कि कोई और मंदिर में। वहाँ पर सारा फूल माला लेते हैं लोग, पूजा करते हैं लोग। उनकी सासू माँ भी, प्रिंस की सासू माँ फ़ोन करती हैं कि बेटा तुम लोग पटना में ही, मेरे शहर में ही मेरा घर है और तुम कैसे होटल में रहोगे, आ जाओ। तो ये बोल रहे थे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे ससुराल। रंजना भी बोली कि चलिए जो आपको अच्छा लगे वो करिए। तो वहाँ पर अकेले अकेले सारा कार्य कर रहे थे। कहीं ना कहीं प्रिंस के चेहरे से लग रहा था मायूसी, उसको लग रहा था कि आज मेरे पीछे कोई नहीं है, जो कि आज मैं इतना बड़ा अच्छा कार्य, मतलब अपनी मेहनत की कमाई से कार खरीदने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इसमें मम्मी पापा को भी शामिल होना चाहिए। अगर उस दिन नहीं होता तो कहीं किसी और दिन जाते, सोमवार को जाते। भाई किसी की तबीयत ख़राब हो गई, बहाना भी तो हो सकता था कि नहीं पहुँच सकते, शादी थी मेरे घर में, ऐसा मतलब हम समय से नहीं पहुँच पाएंगे। तो सोमवार को डिलीवर होगा, मान लो शनिवार का दिन अच्छा नहीं होता है गाड़ी वाड़ी लेने के लिए लोहा, तो संडे था, सोमवार था, एक दिन रेस्ट। माँ भी इधर, माँ का ब्लॉग आता है, सिर्फ वो साड़ी कपड़ा में व्यस्त है। ये अंशु के घर से ये मिला, बहुत अच्छा साड़ी है, तो इस पर स्टोन लगा है, तो हम ये दोनों बहुओं को मिला है। वो साड़ी कपड़ा से ही उनको फुर्सत नहीं है। हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या बिखर रहा है, मेरा परिवार नहीं बिखर रहा है, ये सारा कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। मानते हैं कि प्रिंस और रंजना गलत है, लेकिन गलत अगर जा रहे हैं तो मेरा काम है उनको डांट कर, फटकार कर उनको सही रास्ते पर ले जाना। नहीं बेटा, हमारे घर की हमारे घर की शान मान मर्यादा है कि हम माँ और पिता जो कहें वो बेटा को और बहू को मानना। तो वो चीज़ प्यार से भी समझाया जा सकता है, न कि मुंह फुलाकर। अब मम्मा को पता था कि ये खड़ा है लड़का, वीडियो बना रहा है कि चलना है, नहीं नहीं हमको देख रही हैं, थोड़ा नज़र उठा कर देख लेती कि नहीं अभी कहाँ जाना है, अभी रुको, ये दूसरे दिन चला जाएगा। सारे लोग साथ में जाते, अच्छा लगता। तो कहीं ना कहीं इतना धूमधाम से रंजना का शादी हुआ, तो उसके माँ बाप भी कहीं ना कहीं दुखी हो रहे होंगे कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। जब बेटी के सर से गार्जियन हाथ हटा लेता है तो बच्चे तो बिखरेंगे ना, वो अपने मन का काम करेंगे। मानते हैं कि गलत है, सचिन भी गलत था, जो कि उनकी मम्मी ने बहुत सारा बवाल किया था,
वैष्णो माता का फ़ोटो लेकर कि मर जाएंगे तो हमारे गांव और गांव मोहल्ले के लोग हमारी लाश को फेंकेंगे, हमारा लड़का छूने ना पाए। सचिन के लिए उन्होंने बोला। आज सचिन कहाँ है? घर में है ना, बात कर रही है ना। तो इस तरह भी प्रिंस अगर भटक रहा है तो उसको आप समझाइए और समझा कर बैठाइए कि नहीं बेटा, हमारे घर में बेइज्जती होगा, इस तरीके से नहीं होता। ऑफलाइन का ऑन कैमरा मत ये बात करिए, आप कैमरा बात करिए कि हाँ ऐसे ऐसे बैठकर बात विचार कर लीजिए कि चलो तुम्हारा शौक़ है गाड़ी खरीदने का, जो तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो बेटा, ये हमारे मान सम्मान पर लोग उंगली उठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 6 महीना शादी हुआ, इस तरीके से उनके घर में इसी तरह सचिन और मनीषा के साथ भी हुआ था, जो कि उनकी माँ बोल नहीं रही थी। पहला फर्स्ट एनिवर्सरी था, कोई नहीं गया यहाँ से घर से, जो कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। और पूजा की रही बात, चलो वो क्या कर रही है, गलती हुआ, उसने भी बोला कि मेरे लिए दोनों भाभी एक हैं, जल्दी जल्दी में क्या हो गया मुझे नहीं पता। चलो प्रिंस से भी गलती हुआ था, प्रिंस को भी पिन नहीं करना चाहिए था कमेंट। चलो प्रिंस से भी गलती हुआ था कि मैंने भी प्रणाम नहीं किया था। इस तरह वो जल्दी जल्दी में गई, बारिश हो रहा था तो वो गले नहीं लगा। इस बात का बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर प्रिंस का गलती, जहाँ जो गलत रहेगा, माँ गलत रहेगी तो माँ को कहा जाएगा, प्रिंस गलत रहेंगे तो प्रिंस को कहा जाएगा, रंजना गलत रहेगी तो रंजना को। देखिए, आप अगर सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली का हर चीज़ ला रहे हो तो इस पर रिएक्शन देने वाले देगा, इसलिए कोई छुपी बात तो है नहीं। आप लोगों का हर एक वीडियो में हर एक चीज़ पॉइंट दिखाया जाता है, कौन कौन कपड़ा पहना, कौन सा साड़ी मिला, कौन सा क्या, मतलब हर एक चीज़ कैसे क्या जा रहे हैं, कौन सा खाना बन रहा है, भुजिया बन रहा है कि नॉनवेज बन रहा है कि क्या हो रहा है। नॉनवेज भी मछली बनने वाला था, इस पर भी मैं एक बात कर देती हूँ। तो सचिन की मम्मी ने बोला रंजना से, वो नहीं खाती है कि तुम अपना देख लो, इसलिए कि मछली बनने वाला है। तो अपना भुजिया बनाने वाली थी, भुजिया रोटी उसके लिए बना के पूड़ी बना, ये नहीं मैंने देखा। तो चलिए, जिस तरह ये कह रही हैं उसी तरह रंजना और प्रिंस अगर भटक रहे हैं तो आप उनको पकड़िए, उनको बैठाइए और समझाइए कि नहीं, ये मेरे घर की मान सम्मान की बात है, आप कहीं मत जाओ, साथ में सारे लोग चलेंगे। चलो तुम्हारा इच्छा है गाड़ी खरीदने का तो तुम खरीदो। अब क्या मन में मम्मी के चल रहा है कि ऐसा ना हो कि क्यों गाड़ी खरीद रहा है, घर में गाड़ी है कि क्या है, जो कि प्रिंस को भी काफ़ी ट्रोल लोग कर रहे हैं कमेंट में, तुम अपने मन के हो गए हो, ये हो गए। तो चलो, गलत है तो गलत को समझाया जा सकता है, अगर वो गलत है तो गलत को समझाया जा सकता है। हम वीडियो द्वारा नहीं समझा सकते हैं, इसलिए कि हम उसके गार्जियन नहीं हैं। हम जो जहाँ गलत होगा वो चीज़ पॉइंट रखेंगे, लेकिन जो घर का गार्जियन है मेन, उनको परिवार को कैसे बांध कर रखना है, ये सबकी बस की बात नहीं है कि सब कोई फैमिली को बांध कर रखे। होता है, सबके घर में होता है, हमारे घर में भी होता है, लेकिन हम गार्जियन का समझदारी है कि हमारे घर की बात बाहर न जाए, समेट के रखो, दोनों बेटों को रखो, बहू को रखो कि हाँ कोई बात ऐसा हो तो हम एक हैं। कैसे सचिन का कंट्रोवर्सी हुआ तो माँ ने बोला कि सचिन के पीछे हम सभी हैं, तो इतना अच्छा लगा कि चलो पूरी पब्लिक देख रही है कि चलो सचिन के फैमिली उसके साथ खड़ी है। बहुत सारा वीडियो पूजा ने भी बनाया खिलाफ में, औरों के खिलाफ में, सचिन की तरफ से, तो ये चीज़ देखने को अच्छा लगा। तो इस तरीके से रंजना और प्रिंस के साथ भी आप लोग करिए कि आप अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं, तुम कोई अकेले काम नहीं कर सकते हो मेरे बिना विचार के, बिना बैठकर सलाह मशवरा के। लो गाड़ी, लेकिन साथ में चलो। ऐसे ऐसे भटकते कैसे कैसे जा रहे थे, बहुत ख़राब लग रहा था कि इतने बड़े घराने की बहू ऐसे झोला लेकर कभी ऐसे जा रही है, कभी टेम्पो में बैठ रही है, कभी ऑटो रिक्शा में बैठ रही है, तो ये थोड़ा सा ख़राब लग रहा था। अच्छे घराने की वो भी लड़की है, ये नहीं है कि मैं रंजना की तरफ से भी बोलूँगी, रंजना को गलत भी कहूँगी, इसलिए कि जो चीज़ गलत रहेगा वहाँ गलत बोलूँगी और जो सही रहेगा उसके लिए गलत। तो इस वीडियो के लिए मैं बहुत सोची हूँ, समझी हूँ, तब मैं वीडियो लेकर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफा बोलूँगी, मैं दोनों तरफा बोलती हूँ। लेकिन बहुत सारे वीडियो में कमेंट आए हैं कि
ये मनीषा का एटीट्यूड नहीं देख रही हैं आंटी जी की कितना एटीट्यूड में रहती है। हमने वहाँ उसका एटीट्यूड वहाँ पर जयमाला जहाँ हो रहा था अंशु का, वहाँ देखा कि रंजना से बात ही नहीं कर रहे, दोनों ननद भौजाई अपने में बात कर रहे हैं, लेकिन रंजना पीछे पीछे बेचारी जैसा चल रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा था। ये मैंने मतलब देखा, मैंने ध्यान दिया, तो ये है उनके घर की परंपरा ही यही है कि सास बहू में होगा। अरे जा रहा है बच्चा तो उसको पकड़ो कि मुंह फुलाकर हम बैठ, हमारा यही काम है कि हम मुंह फुलाकर बैठ जाएं। हमारा घर बर्बाद हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हमारे फैमिली पर कि आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बहू क्या कर रही है। और कहीं ना कहीं आपका भी उम्मीद था कि हाँ हमारी छोटी बहू आएगी तो उससे बहुत उम्मीद, तो उस उम्मीद को कायम रखने के लिए इसमें आपको स्टैंड, आप दोनों पति पत्नी को स्टैंड लेना पड़ेगा। सचिन की मम्मी पापा को मैं कह रही हूँ, स्टैंड लेना पड़ेगा, इसलिए कि फैमिली है, छोटा सा फैमिली है, बहुत ज़्यादा फैमिली नहीं है। और आप मानते हैं कि आप कर रहे हो, दोनों बच्चों के लिए ही कर रहे हो, लेकिन बच्चे कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे नहीं बुरा लगता है कि कोई गलत कमेंट कर रहा है कि अच्छा कमेंट कर रहा है। कमेंट से थोड़ा सा ज्ञान मिलता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, तो ये चीज़ कमेंट से पता चलता है। भाई कमेंट करने वाला भी तो पागल नहीं ना है, वो भी तो समझदार है। हमारी वीडियो को देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसको लगता होगा कि यहाँ पर आंटी गलत बोल रही हैं, चाहे यहाँ पर ये गलत बोल रही है तो उनको इस तरीके से बोलना चाहिए। तो सही है, आप गलत कमेंट भी कर सकते हो, सही कमेंट भी कर सकते हो, इसके लिए कोई वो नहीं है कि मैं हर कमेंट का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे कमेंट आए थे। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।